प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना और डोमिनिका आपरा सर्वोच्च सम्मान सुकर्यो सम्मानित सम्मान मिलवा माथे प्रधानमंत्री मोदी जताई खुशी। के संजय मूर्ति बनिया भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संजय मूर्ति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। धोलपुरा बाड़ी माए विद्युत निगम कार्यालय माथे इंजीनियर हर्षाधिपति रे साथे मारपीट मामला माए पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कोर्ट दीनी जेल भेजवारा आदेश। भारतीय महिला हॉकी टीम बिहार में खेलेगी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट रो खिताब करियो आखिरी नाम। चीन ने 1-0 सुधीनी मान। और प्रदेश में सर्दी रो असर तेज। प्रदेश में सबसे कम तापमान सीकर फतेहपुर में 6.7 डिग्री सेल्सियस करियो दर्ज। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरारा आखिरी दिन आज वठेरी संसद ने संबोधित करेला। इनके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी गयाना में रेरिया भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेला। प्रधानमंत्री रो गयाना और दूजा कैरेबियाई देशारा क्रिकेटर से भी मिलवारो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री गयानारा महात्मा गांधी स्मारक माथे वनारी प्रतिमा और आर्य स्मारक माथे श्रद्धांजलि अर्पित करेला। गयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वठेरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सु नवाजुग्यो। वटे ही डोमिनिकारा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर सु पीएम मोदी ने सम्मानित करियो। सम्मान मिलवा माते प्रधानमंत्री मोदी खुशी जाहिर करिया। गयाना दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री को आज वहां की संसद को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री गयाना में रह रहे भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री का गयाना और अन्य कैरेबियाई देशों के क्रिकेटर्स से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी गयाना स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और आर्य समाज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री गयाना में स्थित इंडियन अराइवल मॉन्यूमेंट सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का भी करेंगे दौरा। तो गयाना में प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस के से सम्मान से नवाजा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान मिलने पर खुशी जताई है। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। बारबाडोस उन्हें ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। तो गयाना में प्रधानमंत्री को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। ये पुरस्कार कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और योगदान के साथ साथ भारत डोमिनिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये संतोष का विषय रहा कि कोविड जैसी महामारी के समय डोमिनिका की मदद भारत द्वारा की गई। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का यह सम्मान है। यह गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोविड जैसी आपदा के समय डोमिनिका के लोगों की सहायता कर सके।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज के संजय मूर्ति ने भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी रा पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। के संजय मूर्ति आंध्र प्रदेश केडर रा 1989 बेच रा आईएएस अधिकारी है। वे गिरीश चंद्र मुर्मू री जगह लेवेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के तौर पर शपथ दिलाई। उनकी नियुक्ति मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है, जो 20 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्त किया है, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। के संजय मूर्ति आंध्र प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मौजूदा समय में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धौलपुर जिला रा बाड़ी माय विद्युत निगम कार्यालय माथे इंजीनियर हर्षाधिपति रे साथे मारपीट रा मामला माय पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बड़ो झटको लाग्यो है। सुप्रीम कोर्ट रा आदेश माथे गिरिराज सिंह SC/ST कोर्ट में सरेंडर कर दियो है। कोर्ट गिरिराज सिंह मलिंगा ने जेल भेजवा रा आदेश दिया है। जानबाजोग है कि 28 मार्च 2022 ने बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय माथे डिस्कॉम रा इंजीनियर हर्षाधिपति रे साथे भीड़ कानीसु मारपीट करी गई। मारपीट रा आरोप तत्कालीन टेम्परा कांग्रेस रा विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा माथे लाग गया है। सरकार बनाम गिरिराज सिंह वगैरह FIR नंबर 120/22 थाना बाड़ी में अभियुक्त गिरिराज सिंह मलिंगा ने माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश महोदय SC/ST धौलपुर में सरेंडर किया, जिसको माननीय न्यायालय ने सरेंडर के बाद जेसी भेजा। अब इस कोर्ट में आगामी पेशी 2/12/2024 नियत है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना फलोदी जिला रा लोगा खातर वरदान साबित हुई रही है। इन योजना रे तहत पात्र लोगा ने इनरो लाभ मिल रही है। योजना सु BP, शुगर और कैंसर जड़ी गंभीर बीमारियां सु पीड़ित रोगिया री जांच रे साथे ही 5 लाख रुपया ताईरो मुफ्त इलाज भी मिल रही है। वटे ही सरकारी अस्पताल रे साथे साथे जिला रा निजी अस्पताल में भी आयुष्मान भारत योजना रे तहत पात्र लोगा रो निःशुल्क इलाज वे रही है। योजना रो लाभ बत्ता सु बत्ता लोगा तई पुगाबा खातर हर बुधवार ने आयुष्मान आरोग्य मेड़ो आयोजित करियो जावे है। हमारा पहले जोधपुर में इलाज हो रहा था, हॉस्पिटल मथुरा 10 मथुर में। अब जब वहाँ सुविधा था, पहले यहाँ सुविधा नहीं थी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा अभी हो चुकी है, डायलिसिस हो रही है सही दाम की। हमारे यहाँ घरवाली की मुझे गुर्दे की बीमारी है, मैं जोधपुर से इलाज करवा रहा था, डायलिसिस करवा था, लेकिन ये हमारे फलोदी के अंदर ये सुविधा हो गई है। बहुत ही अच्छी सुविधा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके तहत हमें निःशुल्क डायलिसिस का इलाज मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री योजना से निःशुल्क सुविधा मिल रही है। डायलिसिस निःशुल्क हो रहा है, फलोदी हॉस्पिटल में हो रही है। हमारी बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत जो गुर्दे के रोगी हैं उनको मुफ्त डायलिसिस की सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम पिछले 4-5 सालों से ये सुविधा लोगों को दे रहे हैं। चूँकि अभी फलोदी जिला बन चुका है, पर पहले जिला नहीं था और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जोधपुर से या बीकानेर से या नागौर, चारों तरफ से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। यहाँ पे जो डायलिसिस वाले मरीज होते हैं वो वैसे ही इतने अस्पताल के चक्कर काट काट इतने गरीब हो चुके होते हैं, उनके पास उनके मतलब शरीर का और पैसों का मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता। उनके लिए फिर जोधपुर जाना, फॉर्मेलिटी कराना, फिर 4 घंटे डायलिसिस कराना, फिर एक दिन वापस घर पर लौटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक आदमी उनको साथ में चाहिए होता, तो 2 आदमी पूरे दिन इसी काम में लगे रहते हैं। तो ये इस इलाके की समस्या को देखते हुए हमने लोगों की सेवा के हिसाब से डायलिसिस के अंदर लगाया। जितने भी तकरीबन 5000 से ज़्यादा मरीजों का हम अब तक डायलिसिस कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फलोदी जिले के सभी लोगों को, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो पहले जोधपुर इलाज के लिए जाते थे, आजकल उनको सभी सुविधाएं अपने फलोदी जिले के अंदर मिलने लगी है। और लोगों के ऊपर इस योजना के कारण उनका आर्थिक भार भी कम हुआ है। अब लोग अपने यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा इलाज करा सकते हैं। इससे उनके
गुर्दे रोग है, कैंसर है, इन सभी प्रकार के रोगों का इलाज मिल रहा है। सर्दी बढ़वारे साथ ही दमा और अस्थमा मरीजा संख्या भी बढ़वा लागी है। आपरा आहार और दिनचर्या में परिवर्तन करने मौसमी बीमारियों से बचो जा सके है। सर्दी के दौरान कया आहार दिनचर्या रखा, इन बारे में जानकारी दी जयपुर प्राकृतिक चिकित्सालय रा सचिव डॉक्टर कुलभूषण पेराठी ने। मौसम में परिवर्तन के साथ ही रोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है। दमा और अस्थमा के जैसे मरीज बढ़ने लगे हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं प्राकृतिक चिकित्सालय के सचिव कुलभूषण बैराठी। आइए इनसे जानते हैं इस मौसम में कैसे रोगों से बचा जाए। अभी जो मौसम में परिवर्तन आया है उसके बाद में मरीजों की किस प्रकार की मरीजों की संख्या बढ़ी है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सालय में इस समय जो है जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, जॉइंट पेन है, ऐसे शीतकालीन ऋतु में ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे रोगी को ज़्यादा प्रभावित करते हैं शीतकालीन ऋतु में। तो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, तो हम पंच तत्वों के माध्यम से जैसे मिट्टी चिकित्सा है, जल चिकित्सा है और आकाश, धूप, प्रकाश, इसके द्वारा हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इन रोगों का उपचार करते हैं। यदि कोई अस्थमा से पीड़ित है, दमा से पीड़ित है, तो जिस प्रकार जल चिकित्सा में हम गर्म ठंडा सेक देते हैं उनको, मिट्टी चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गर्म पट्टी का भी प्रयोग किया जाता है, ठंडी पट्टी का, मिट्टी पट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। कटी स्नान है, भाप स्नान है, चद्दर लपेट है, पाद स्नान है, हस्त स्नान है। इस प्रकार फुल टब बाथ, जो कि गर्म पानी से, ठंडे पानी से, ठंडा और गर्म कटी स्नान, निवाया कटी स्नान, ये अनेक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से इन रोगों से निदान पाया जा सकता है। आम आदमी इसमें किस प्रकार अपनी दिनचर्या को बदले कि वो इन रोगों से पीड़ित ही ना हो? देखिए, हमें प्रकृति की ओर बढ़ना चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति के अनुसार मौसम बदलते हैं, शीत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, ऐसी स्थिति में हमें उसी ऋतु के अनुसार अपनी दिनचर्या को अपनाना चाहिए। विपरीत प्रकृति के जाकर हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इस दौरान खान पान में हमें क्या अपने ध्यान विशेष रखना चाहिए, क्योंकि खान पान का बड़ा महत्व होता है? प्राकृतिक चिकित्सा में 3 चीज़ों को श्वेत जहर कहा जाता है: नमक, मैदा और चीनी। ये शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। यदि जितना आप इनसे बचेंगे, जितने आपका शरीर जो चीज़ जिसको पचा सकता है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी रहेगा, वे केवल प्राकृतिक सब्जियां हैं, फल हैं, उनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप आहार के माध्यम से, और कम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अधिक खाएंगे तो रोगी रहेंगे। दिनचर्या और आहार में परिवर्तन करके आप बेहद स्वस्थ रह सकते हैं। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ मैं जया गुप्ता, दूरदर्शन। निम्बार्क जयंती महोत्सव कार्यक्रमारी कड़ी में जयपुरा जगतपुरा में भक्ति संध्यारो आयोजन करो गयो। चांदनी चौकरा आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर में श्रीजी महाराज निम्बार्क संप्रदाय सिद्धांता माथे प्रकाश डाल्यो। आज छठी महोत्सव रो आयोजन करियो जावेलो। खबर खेल सु है। भारतीय महिला हॉकी टीम बिहार में खेलेगी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट खिताब आपने नाम कर लियो है। भारतीय टीम रोमांचक फाइनल मुकाबला में चीन ने 1-0 सु हरा दियो। भारत का निसु एकमात्र गोल दीपिका करियो। दीपिका रो यो टूर्नामेंट 11वो गोल है। पूरा टूर्नामेंट में भारतीय टीम रो जबरदस्त खेल देखने ने मिलियो, जटे टीम एक भी मैच नहीं हारियो। खबर मौसम सु है। प्रदेश में सर्दी रो असर तेज बन्यो है। रात पाछे अब दिन तापमान में भी गिरावट दर्ज करी जा रही है। प्रदेश कई शहर में कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु कम रिकॉर्ड करियो गयो है। प्रदेश में सबसु कम न्यूनतम तापमान सीकर फतेहपुर में 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना और डोमिनिका आपरा सर्वोच्च सम्मान सु कर्यो सम्मानित। सम्मान मिलवा माथे प्रधानमंत्री मोदी जताई खुशी। के संजय मूर्ति बनिया भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संजय मूर्ति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। धौलपुर बाड़ी में विद्युत निगम कार्यालय माथे इंजीनियर हर्षाधिपति रे साथे मारपीट रे मामला में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कोर्ट दिनी जेल भेजवारा आदेश।
भारतीय महिला हॉकी टीम बिहार में खेलेगी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट नो खिताब कर्यो आपरे नाम। चीन ने 1-0 सुधीनी मान। और प्रदेश में सर्दी रो असर तेज। प्रदेश में सबसे कम तापमान सीकर और फतेहपुर में 6.7 डिग्री सेल्सियस कर्यो दर्ज।